सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो मेरे प्यारे भैया। तो आज की वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही अलग होने वाला है। और आज का वीडियो हम कोटा से नहीं, दिल्ली से रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज हम आए हुए हैं, आप हमारे पीछे देख सकते हैं 100x स्कूल। ये बच्चों वाला स्कूल मत समझना, ये टेक स्कूल है। मतलब कि यहाँ पे बहुत कुछ नई करी जा रही है टेक के फील्ड में, तो हम इसे कवर करने के लिए आए हैं। तो हम इसके लिए एक ख़ास मेहमान को इनवाइट करने वाले हैं। प्लीज़ आ जाएं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरकिरत सर, जो कि फाउंडर हैं 100x स्कूल के। थैंक यू सर, वेलकम। थैंक यू फॉर कमिंग। एंड क्या नया किया जा रहा है, मतलब कि क्या है, ऐसा ना लगे मेरे बच्चों को कि कोई वो स्कूल वाली पढ़ाई हो रही है। एक्चुअली है क्या ये स्कूल नाम है, और 100x लॉजिक क्या है, क्या करवाई जा रही है टेक के फील्ड में, क्या ऐसे अलग से मैं बोलूँगा कि कोर्सेज नहीं बोलेंगे इसे, अपन ये बोलेंगे कि प्रोग्राम, और क्या चीज़ें लाई जा रही है। बिल्कुल सर, थैंक यू फॉर कमिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक्स। एंड आई थिंक नेम के दो पार्ट्स हैं, 100x और स्कूल। 100x तो हमारी जो पुरानी कंपनी 100x डेव्स उसका नाम है। उसका मतलब ये है कि बहुत कॉमन टर्म में होती है एक 10x डेवलपर। तो कोई गूगल है या कोई भी कंपनी है, वहाँ पे ऐसा होता है कि 10 बंदों जितना काम कोई एक बंदा करता है उसको 10x डेवलपर बोलते हैं। वो पता लग जाता है कौन है, वही मैनेजर बनता है, आगे जाता है। तो हमने उसको एक स्टेप आगे लिया कि आगे जाके 100x डेवलपर्स होंगे, तो इसलिए कंपनी का नाम 100x डेव्स रखा। ठीक है। स्कूल अब ऐसा है कि 4 साल का प्रोग्राम खोला है, जो बच्चे जेई देते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं और जिनका IIT नहीं हो पा रहा है अब, एंड नाउ दे वांट एन एनवायरनमेंट क्लोजर टू एन IIT। उनके लिए एक ऐसा कॉलेज कह लीजिए, स्कूल कह लीजिए, खोले जहाँ पे वो 4 साल आके इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स पढ़ पाएँ, इसलिए हमने इसका नाम 100x स्कूल रखा। एक चीज़ सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं जानना चाहूँगा कि अब कभी ऐसा नहीं होता है, कभी बच्चे पेरेंट्स के मन में थोड़ा डाउट हो कि यार पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि जैसे कि जो अदर पुराने कॉलेजेस उस पर कि एक नाम है, एक ट्रस्ट है कि भाई हाँ यहाँ पे जाएंगे तो हमारी अच्छे से हो जाएगी, डिग्री मिल जाएगी, क्योंकि एक फियर फैक्टर हो सकता है ऐसा। तो इस पे आप कैसे काउंसिल करते हैं बच्चों, कैसे समझाते हैं, क्या है ये? बिल्कुल, आई थिंक इसके दो आंसर है। एक तो कि ज़्यादा पेरेंट्स को 2 प्रॉब्लम्स होती हैं। एक तो कि बहुत नया है, हमारा पहला ही साल है, हाँ, तो चलेगा नहीं चलेगा, बंद तो नहीं हो जाएगा, ट्रस्ट करे नहीं करे क्या करे। बिल्कुल, और कोई आउटकम्स नहीं है, अभी पता नहीं है 4 साल बाद, हमारा तो पहला ही बैच चल रहा है अब। तो उसका आंसर काफ़ी सिंपल रहता है कि आई थिंक बेस्ट चीज़ हम पेरेंट्स को कहते हैं कि आप MIT चले जाइए, आप किसी और कॉलेज चले जाइए, उनके बच्चे से बात कीजिए और समझिए वहाँ पे क्या पढ़ाई हो रही है, क्या पढ़ाई नहीं हो रही है। अब 4 साल बाद बच्चा कहाँ है, उसकी नौकरी लग रही है नहीं लग रही है, कितने की लग रही है। अब ये बहुत ऑब्वियस सी प्रॉब्लम है, मतलब एक अनस्पोकन ट्रूथ है इस इंडस्ट्री में कि कॉलेजेस सही एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। आफ्टर IIT इस बिट्स बच्चा 4 साल बाद काफ़ी लॉस्ट होता है। अब तो ये एक आंसर रहता है। यूजुअली जो लोग आते हैं उनके भाई बहन कहीं गूगल में होते हैं या मेरे से पढ़े होते हैं पहले, तो उनको पता होता है कि यहाँ पे जो पढ़ाई होगी उसके लिए हम बच्चे को भेज रहे हैं। गॉट इट। अब मैं जानना चाहूँगा कि प्रोग्राम के बारे में जानना चाहूँगा, कौन सा प्रोग्राम आप लेके आए हैं उसके बारे में बताएं, फिर हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कैंपस भी आप हमें दिखाएं। बिल्कुल सर। तो हमारे प्राइमरली एक प्रोग्राम है विच इज़ अ 4 ईयर अंडरग्रेड प्रोग्राम, यानी कि बच्चा आफ्टर JEE जैसे कॉलेज में जाता है वैसे इस इंस्टीट्यूशन में आए। अभी इंस्टीट्यूशन कॉलेज नहीं है, तभी नाम में कॉलेज नहीं है, स्कूल है, क्योंकि वी आर नॉट एन एक्रेडिटेड कॉलेज बाय द गवर्नमेंट। हमारे पास UGC एक्रेडिटेशन नहीं है। दिस इज़ वेरी क्लोज टू अ ट्यूशन सेंटर, जहाँ बच्चा डिग्री कहीं और से लेता है एंड पढ़ता, इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स, प्लेसमेंट्स, वो सारी पढ़ाई हम उसकी कराते हैं 4 साल में। उसको अच्छा डेवलपर बनाते हैं, वो हमारा काम है। और डिग्री हम कहीं बाहर से, वो जेन्युइन है एकदम से। हाँ, मतलब बच्चे के पास बहुत ऑप्शंस होते हैं। कुछ लोग किसी कॉलेज से BTech कर रहे हैं, उनको लगता है कि वहीं से हमें डमी एडमिशन कर रहा है। कुछ लोग, एक बहुत पॉपुलर BSc प्रोग्राम है, BSc विद ऑनर्स बाय बिट्स पिलानी, मोस्ट लोग वो करते हैं। 80% लोग उस डिग्री को लेते हैं क्योंकि वो वैलिड है, बिट्स पिलानी से है और 4 ईयर अंडरग्रेड प्रोग्राम है। ओके, ग्रेट। और सर के बारे में बता दूं, सर एक फेमस यूट्यूबर भी हैं और इनका यूट्यूब चैनल भी है, उसका भी लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे भी, और आप डेप्थ में जान सकते हैं कि सर किस तरीके से बच्चों को एजुकेट करते हैं। तो सर अब आपका कैंपस में देखना चाहूँगा, स्टार्ट करें। राइट, ये कैसे है, मतलब कि किस तरीके से डिपार्टमेंट्स यहाँ होते हैं, कैसा होता है, जैसे कि हम कॉलेजेस में देखते हैं कि मशीनें लगी हैं, लैब्स है, किस तरीके का यहाँ पे सारी चीज़ें होती है? करेक्ट। तो हमें शुरू से था कि ब्यूरोक्रेसी से दूर रहना है। मतलब मैं खुद IIT में पढ़ा हूँ, मेरा 600 रैंक था JEE में, और जाते ही मैंने देखा कि हम कारपेंट्री कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में और EVS पढ़ रहे हैं, लैब्स हैं कहने को, इतना बड़ा कैंपस है, बट बहुत ग्लूमी इन्वायरमेंट है। मेरे को खुद क्लास जाने का मन नहीं कर रहा है, क्लास में जो प्रोफेसर है उनको इतना मज़ा नहीं आ रहा है। इन दिस एन IIT, मे बी बॉम्बे में अच्छा होता होगा, दिल्ली में अच्छा होता होगा, चेन्नई में अच्छा सुना है, बट एनीथिंग आफ्टर दैट में तो हमें तक बहुत रेलेवेंट रहेंगे इस टाइम पे कि जो बच्चा खुद ही इंटरेस्टेड हो, हमें अटेंडेंस क्राइटेरिया ना लगाना पड़े, बच्चा खुद ही क्लास में आए क्योंकि उसको कुछ नया सीखने को मिल रहा है। तो लैब्स के नाम पे हमारे यहाँ पे क्लासरूम्स हैं, ऑडिटोरियम्स हैं, और जो भी नई चीज़ आती है, जैसे विजन प्रो करके एक चीज़ है जो एप्पल रिसेंटली लेके आए, या फिर ऑक्यूलस है, जो बच्चे को इक्विपमेंट चाहिए होता है वो हमें बताता है, हम ले आते हैं। इसको छोड़ के इट्स ऑल योर लैपटॉप, जहाँ आपको
काम करना है 4 साल, एंड बच्चे से वो एक्सपेक्टेड है वो लैपटॉप लेके आए एंड उस पर कोड करें। ठीक है। तो यहाँ पे जो आप प्रोग्राम कराते हैं उसका नाम क्या है? इट्स अ 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, यानी कि बच्चा 4 साल तक एक्सपेक्टेड है कि रहे अब, एंड उस 4 साल में उसको जो CS में मतलब जो बच्चा शायद अगर नॉर्मल कॉलेज में जा रहा है 4 साल तो जहाँ होता है वो हमारे यहाँ पे पहले 6 महीने में कवर हो जाए। ठीक है। यहाँ पे 6 महीने के बाद का बच्चा एक एट पार है एक Tier 3 कॉलेज के 4th ईयर के बच्चे के साथ। उसके बाद अब उसको हम कैसे, अगर वो 6 महीने बाद नौकरी लेने जाएगा तो उसे 8 लाख की नौकरी मिलेगी, 10 लाख की नौकरी मिलेगी, 6 लाख की नौकरी मिलेगी, जो हो रहा है कॉलेजेस में हर जगह कि वो 4 साल बाद उसको इतना ही आता है कि कितने की नौकरी लगती है। उसके बाद के 3.5 साल में हम उसको कितना पुश कर सकते हैं वो हम पे, दैट हैपेंस थ्रू नीशर स्किल्स, मतलब और डीप जाके जो एक कॉलेज प्रोफेसर को पता भी नहीं होगा, जो एक बंदा जो कर रहा है 50 लाख की नौकरी उसे ही पता है कि ये पढ़ने पे 50 लाख की नौकरी लगती है, वो आके पढ़ाता है ताकि बच्चा क्लोज टू हिम आ जाए इन टर्म्स ऑफ स्किल्स। और अगर तुम्हारी स्किल्स एक ऐसे बंदे के पास है जो गूगल में 50 लाख की नौकरी कर रहा है, तुम्हारी 50 की लगेगी, 30 की लगेगी क्योंकि तुम यंग हो, 30 की लगेगी, 20 की लगेगी, बट तुम्हें स्किल वो मिल रही है जो एक गूगल में एक तरीके से हम स्किल्ड बना रहे हैं, इंडस्ट्री रेडी बना रहे हैं यहाँ पे, राइट? जो इंडस्ट्री में जैसा डिमांड चल रहा है उस हिसाब से कितना बच्चे कंपैटिबल हो पाते हैं और कितना वहाँ पे जॉब रेडी हो पाते हैं या जॉब मतलब हायर हो सकते हैं वहाँ पे उस कंपनी में। बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कुछ बच्चे भी हैं, इनसे भी हम बातें करेंगे। आइए सर। आई थिंक ये लोग स्कूल के ही बच्चे हैं इस साल के। ओके। आई थिंक आपको जानते हैं ऑलरेडी, उनको पहचान लिया। हेलो। तो ज़रा बताइए, जैसे कि आपके हरकिरत सर के साथ मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ कैंपस का, तो कौन से प्रोग्राम में आप एनरोल्ड हैं, क्या यहाँ पे पढ़ाया जाता है, क्या कर रहे हो आप लोग यहाँ पे? सो इधर हम 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में इन्वॉल्व है, जो कि कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम है, फ्रॉम एंड टू एंड, फ्रॉम बेसिक फुल स्टैक टू ML ops एवरीथिंग इन द स्पैन ऑफ 4 years, इंक्लूडिंग 1 year का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस एज लाइक अ इंटर्नशिप। और साथ साथ हम अलग जगह से, जैसे कोई IITM से कोई बिट्स की डिग्री ले रहा है, जैसे मैं बिट्स की डिग्री ले रहा हूँ, वी ऑल आर फ्रॉम बिट्स जैसे डिग्री के लिए, एंड फुल टाइम इधर हम कोडिंग एंड कंप्यूटर साइंस में इन्वॉल्व है। आपसे बताना चाहूँगा कि ये तो कुछ नया है, वो डाउट या डर नहीं लग रहा था कि यार मैं इतने पैसे लगाऊं और क्या आउटकम होगा क्या नहीं होगा, क्या लगता है आपको? वो तो नेचुरल सा है, वो तो लगेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। बट मेरा बेसिकली थिंकिंग प्रोसेस कुछ ऐसा था ना कि लाइक सीखने को मुझे कहाँ पे ज़्यादा मिलेगा, एंड आई थॉट यहाँ पे आई वुड लर्न अ लॉट मोर, सो दैट वाज बेसिकली द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ इट। ओके राइट। आपसे जानना चाहूँगा कि कितना वर्थ, मतलब कि आपको क्या लगता है कि कितना वर्थ रहा यहाँ पे ज्वाइन करना? क्या सच में जो वादे करे गए थे वो सिखाए जा रहे हैं? आपको लग रहा है कि आप इंडस्ट्री रेडी हो पाओगे, स्किल्ड हो पाओगे? ऑफ कोर्स वर्थ इट है, मतलब जो सोचा था उससे 10x ही मिल रहा है। अच्छा। द कम्युनिटी इज़ रियली इलेक्ट्रिक, आई वुड लाइक टू से। आपसे जानना चाहूँगा कैंपस के बारे में बताओ, क्या कैंपस में वैसी फैसिलिटीज़ आपको लगता है कि यार फैकल्टी वगैरह भी कैसे अवेलेबल है, वो सब के बारे में बताओ। बेसिकली सब कुछ सही है, क्लासेस भी चलती हैं, हमें मतलब हैकाथॉन्स भी होते हैं। एक हैकाथॉन हुआ था सुलाना का, उसमें लाइक आप बताओ हैकाथॉन के बारे में बताओ, क्या होता है, क्या ये हैकाथॉन? हैकाथॉन मतलब ग्रुप ऑफ पीपल्स रहते हैं एंड मतलब हमें कुछ प्रोजेक्ट बनाना होता है, वो देते हैं ये टॉपिक है तुम इस पे बनाओ, एंड जिसकी जो अच्छा करता है वो मतलब जीतता है। तो मतलब मैं भी था, लेकिन अभी पैसे आए नहीं हैं। हाँ $50 थे। अच्छा, वही वाला था सुलाना। ठीक है। तो यही सब चल रहा है। मतलब यहाँ पे तो ऐसा कल्चर है कि रात रात कोडिंग चल रही है, जब भी नीचे आओ तो बच्चे पढ़ते ही हैं, ऐसा चलता है। हाँ। यही सीन तो है। अपना मन का है, आराम से पढ़ो, आराम हाँ। से चिल रहो। हाँ, तो होता है, ऐसा। स्ट्रेस्ड माहौल नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे मालूम ही है कि कुछ अलग कर रहे हैं और स्किल्ड होना है। यहाँ पे वैसा नहीं है कि यार डिग्री लेंगे उसके बाद पता चलेगा कि नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, क्या होगा क्या नहीं। नहीं, ऐसा नहीं। राइट। हाँ, ग्रेट। मतलब डिग्री साइड बाय साइड चलेगी। हाँ, सुपर 30 वाले मतलब मैंने जिनसे भी बात की है, एक जगजीवन भैया हैं, एक आयुष भैया हैं, कोड ओवेस में कॉन्ट्री किया था उन्होंने जीसॉक में, वो लोग बहुत अच्छे हैं। मतलब उनसे मैंने पूछा था जीसॉक के बारे में, तो उन्होंने भाई करो मैम यहाँ पे ऐसा मतलब बहुत बेटर है ऐसा। हाँ, क्या है सुपर 30, क्या है? So, Super 30 मतलब with school there are some 50-60 people who are मतलब graduates or in the last year, and they have done a lot of things in the span of 4 years, जिनको उनकी फील्ड की बहुत नॉलेज है। जैसे there are 20 मतलब there are some of like 10-12 GSOC guys on campus। GSOC मतलब इंडिया से बहुत कम जाते हैं GSOC में, उसमें भी 10-12 लोग इधर कैंपस पे है। दे आर लाइक मेंटर्स। तो इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, मतलब इवन वो इधर पढ़ने के लिए है, वो इधर लाइक कुछ एडवांस स्टफ पढ़ने के लिए, बट व्हेन वी हैव डाउट्स, व्हेन
even they teach us. So there is a guy called Harsh. He taught me from like how to make. There is something called Markdown. So he taught me whole Markdown thing, how to use in your React project. So हाँ ऐसी चीज़ें, और बहुत सारे इतने एक्सपीरियंस्ड बंदे भी है इधर जो कि they did 3-4 internships, ML में internships की है, and even they guide you कि यार GSOC कैसे क्रैक करना है, फर्स्ट इंटर्नशिप कैसे लेनी है. सो दिस इज़ द GSOC एंगल हियर, जो कि GSOC वाले खुद के लिए, मतलब सॉरी Super 30 एंगल है जो कि Super 30 वाले खुद के लिए आए, बट वो खुद के साथ साथ हमें भी गाइड करते रहते हैं टू द स्कूल मेंबर्स कि जितने Super 30 में है उससे उतने ही स्कूल में सो 1-on-1 मेंटरशिप मिल जाती है उधर उनसे भी. एंड इधर अलग TAs वगैरह भी है, लाइक देयर आर 4 to 5 TAs ऑन कैंपस राइट नाउ. एक सवाल हरकत सर से मेरा कि सर जो भी चीज़ें करवाई जा रही है, मतलब कि मेरी जो ऑडियंस है वो 11th-12th वाले हो सकता है, उनके लिए ऐसा हो कि भाई ये ML क्या है और ये सारी चीज़ें क्या है. नहीं, सिंपल भाषा में उन्हें आप समझाइए कि ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे और क्या करवाया जा रहा है. बिल्कुल, जैसे इनको 3 वीक्स हो गए आई थिंक, ये वीक 3rd वीक चल रहा है इफ आई एम नॉट रॉन्ग. हाँ, तो 2 वीक्स ही कहूँगा मैं. हाँ, इन 2 वीक्स में हमने सबसे बेसिक चीज़ से शुरू किया कि वेबसाइट कैसे बनती है, जो कि बहुत कॉमन चीज़ है जो स्कूल में भी पढ़ाई जाती है. किसी से भी मैं इंटरव्यू करता था स्कूल के लिए तो उनको HTML आती थी, उनको वेबसाइट थोड़ी थोड़ी बनानी आती थी. तो पहले 2 हफ्ते हमने इसी पे स्पेंड किए कि वेबसाइट बनानी सीख जाओ. और इन 2 हफ्ते में जैसे बता रहे थे हमने 2 हैकाथॉन्स कर ली. हर हैकाथॉन में हमने 80,000 रुपये का प्राइस पूल रख दिया कि जो जीतेंगे उनमें 80,000 रुपये बढ़ जाएंगे. एक पहले वीकेंड पे हुई थी, एक अगले वीकेंड पे हुई थी. दूसरी वाली मैंने करी भी नहीं थी. एक और मतलब बंदा रखा है, उसको था कि बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, उन्होंने स्पॉन्सर कर दी कि जो भी जीतेगा स्कूल में से उनको 80,000 रुपये का प्राइस पूल मिलेगा. उससे बच्चों को मोटिवेशन मिलती है. बहुत अर्ली है, मतलब 2 हफ्ते में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बच्चा कुछ सीखेगा, डेफिनेटली. बट इतना है कि बच्चे को थोड़ा आगे देखने लग जाता है और फिर क्लास स्लोली साथ साथ में चलती रहती है. अभी के लिए गोल ये है कि 2 चीज़ें होती हैं. एक पजल सॉल्विंग होती है थोड़ी, जो इंटरव्यूज़ में पूछी जाती है, जिसको DSA कहते हैं. एक वेबसाइट बनाना होता है. ये 2 चीज़ों पे हम 6 महीने फोकस करेंगे, उसके बाद देखेंगे आगे क्या करना है. राइट. तो और देखिए कैंपस. बिल्कुल सर. तो सर ये तो बच्चों से बात कर ली, अब मैं देखना चाहूँगा कि यहाँ पे क्लासरूम वगैरह कैसा होता है, लैब वगैरह कैसा होता है, मतलब कि कैसा होता है, कैसा है. बिल्कुल, दिखा दो, हमें भी एजुकेट कर दो. आई थिंक सबसे ज़्यादा टाइम यहाँ स्पेंड होता है. मतलब कभी भी कैंपस आ रहा हूँ तो ये क्लास मुझे लोग दिख रहे हैं यहाँ पे, चाहे 3 बजे 4 बजे कोई टाइम हो, क्लास है नहीं है, लोग यहीं बैठे हैं. इस क्लासरूम भरे पड़े पूरे क्लास. यहाँ 11 से 7 तक तो ऑफिशियली क्लासेस होती हैं, मतलब मंडे टू फ्राइडे. एंड देन 3 बजे आता आप सुबह, 4 बजे आप आते सुबह, यहाँ कुछ ना कुछ चल रहा होता है. तो मोस्टली बच्चों ने अपना गढ़ बना लिया है. तो बच्चे लाइक क्लास लेने के बाद खुद बैठ के अपना जो प्रोजेक्ट रहता है उस पर काम करते रहते हैं. और इनको सबको पता है, जैसे GSOC बोल रहे थे बाहर के प्रोग्राम है, उसमें 2 लाख रुपए मिलती है, इंटर्नशिप होती है गूगल में. तो सब उसी में लगे हुए हैं कि हाँ अगले साल कैसे GSOC निकालें. ये ऐसे सेंट्रल कोर्टयार्ड एरिया है, मतलब हमने पूरी बिल्डिंग ले ली थी कि हमें सब कुछ एक जगह चाहिए. ओके. खाना, क्लासरूम. तो ये रेजिडेंशियल कैंपस है, फुल रेजिडेंशियल कैंपस है. तो यहाँ पे जैसे ऊपर वो अमृत की फोटो लगी हुई है, ये हमारे पहले कोहॉर्ट में था. इसकी सबसे पहले 2 लाख पर मंथ की इंटर्नशिप लगी थी, फिर उसने खुद 60 लाख पर एनम की नौकरी निकाल दी और वो यहाँ Super 30 में पढ़ने आ रखा है. यहाँ पे पढ़ भी रहा है, अपनी नौकरी भी कर रहा है, बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड कर रहा है. तो ऐसे लोग हम ऑर्गेनिकली पुल कर लेते हैं. जैसे वो दिख नहीं रहा है पर वो केशव लिखा हुआ है, ये भी हमारे थ्रू प्लेस हुआ था. और ये अभी लास्ट वीक यहाँ पे आया था, इनॉग्रेशन में टॉक देखे गए हैं. तो सब लोग, कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब हमारे जो पुराने बच्चे हैं वो आते रहते हैं. तो सर जैसे कि मान लीजिए कि 4 साल किसी ने यहाँ से पढ़ा, क्योंकि जो डिग्री है वो 4 साल की होगी. बिल्कुल. तो कैसे उसकी जॉब लगेगी? बिल्कुल, आई थिंक 4 साल प्रोसेस क्या होगा? जैसे कि अदर कॉलेजेस में कि भाई वहाँ पे कंपनीज आएंगी, रिक्रूटमेंट ड्राइव चलता है और जॉब लग जाएगा, यहाँ पे कैसे होगा? आई थिंक दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन. हमारे केस में थैंकफुली ऐसा रहा है कि 3 साल से हम ऑलरेडी ऑनलाइन पढ़ाते आए हैं. वहाँ हमने हज़ारों, 80,000 90,000 लोगों ने हमारा कोर्स खरीदा है. वहाँ पे हमने 1000 लोगों को पढ़ाया है और उनमें से कुछ लोगों की प्लेसमेंट्स कराई है. तो हमें एक्चुअली बहुत अर्ली दिखने लग गया था कि हम साल के 100-200 बच्चों की प्लेसमेंट्स करा पा रहे हैं. तभी हमने ऑन साइट शुरू किया कि अगर हम ऑनलाइन कोर्स तो 5,000 रुपये का है, यहाँ पे बच्चा लाखों रुपए दे रहा है, क्या हम प्लेस भी करा सकते हैं इन बच्चों को? इस बिफोर वी ओपन द कॉलेज हमने एक छोटा प्रोग्राम किया था Super 30, जिसके बच्चे बात कर रहे थे. उसमें हमने 50 लोगों को बुलाया. पहली बार हमने इतनी हाई फी चार्ज करी, 1 लाख रुपये की, 50 में 40 की नौकरी लगवा ली. तो हमें को नंबर दिख गया कि हम साल की इतनी प्लेसमेंट्स निकलवा सकते हैं. हमारी इंडस्ट्री कनेक्ट्स के बेसिस पे, मेरे नेटवर्क के बेसिस पे, यूट्यूब के बेसिस पे जो फाउंडर्स मेरे से कनेक्ट करते हैं, जो वीडियोज़ हम बनाते हैं, उनको दिखता है कि हमें टेक्निकल नॉलेज है. जो भी स्ट्रगल कर रहा होता है हायरिंग से, वो हमारे पास आता है. जब हमें नंबर दिख गया, वो नंबर हमने यहाँ पे इनटेक खोला कि हम अगर 100 बच्चों की प्लेसमेंट करा सकते हैं तो हम 100 बच्चे लेंगे. अगर वो नंबर बढ़ेगा तो हम और नंबर बढ़ाएंगे. ये फर्स्ट फ्लोर पे सर हमारा सेकंड क्लासरूम है. जैसे बताया 2 प्रोग्राम्स हैं. इस प्रोग्राम का सिर्फ इतना पर्पस था कि जो नीचे बच्चे आए हैं फर्स्ट ईयर में, इनके सीनियर्स हों. तो ये हमने 60-70 बच्चे पुल किए जिनको उनकी नौकरी नहीं लगी अभी तक, बट दे आर वेरी गुड. हमें पता है इनकी नौकरी लग सकती है, हम लगवा सकते हैं. काफ़ी फिल्टरिंग प्रोसेस के बाद 500 लोगों ने अप्लाई किया था. हमने जो बेस्ट 60-70 मिले उनको यहाँ बुलाया, वो यहाँ पे पढ़ते हैं. इन लोगों का पर्पस तो ये है कि हम इनकी नौकरी लगवाएं इन 6 मंथ्स. इनका 6 महीने का प्रोग्राम है. बट फ़ायदा ये हो जाता है कि नीचे जो बच्चे बैठे जूनियर्स, उनको सीनियर्स मिल जाते हैं.
और हमने इतना क्लोज नहीं रखा है, जैसे नीचे क्लासरूम था, ये क्लासरूम था, और ये टीचर्स के रूम्स हैं, तो काफ़ी टीचर्स यहीं कैंपस में ही रहते हैं। एंड ऑफिस हियर, बट जैसे आकाश है ये, अब ये पिछले सुबह 30 में थे, इनकी 40 लाख की जॉब लग गई थी, जॉब भी करते हैं, जब इनको टाइम मिलता है बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। अच्छा, ये लाइक रेजिडेंशियल टीएस कह लो, वैसे मैं टीए तो नहीं कहूँगा उसको, बट तो वो रूम मेरा है वहाँ पे, यहाँ पे एक और टीचर रहते हैं। तो मतलब इतना क्लोज नेट रखा है हमने कि मतलब कोई वो ना हो, मतलब इनकन्वीनियंस ना हो बच्चे को खाना खाने में, बच्चे के एंटरटेनमेंट के लिए ऊपर ऑडिटोरियम में, बच्चे की क्लास के लिए, बच्चे के रहने के लिए। ओके, ऑडिटोरियम चले। तो यहाँ पे सारे हॉस्टल रूम्स हैं, मतलब सेम बिल्डिंग में ही बच्चे यहाँ रह रहे हैं। एंड वहाँ क्लासरूम है, नीचे वो है, आ जाइए, ऊपर ऑडिटोरियम है। ओके, तो 3 फ्लोर पे सारी चीज़ें। हाँ, ऊपर तक हॉस्टल रूम्स हैं, वैसे मतलब टॉप फ्लोर तक हॉस्टल्स ही हैं। एक पॉइंट के बाद मतलब हॉस्टल रूम्स ही हैं, जैसे ये ऑडिटोरियम है, ये 3rd और 4th फ्लोर दोनों पे मिला के है। वैसे तो हमने बाहर के जिम से टाइप कर लिया है, तो लोग बच्चे मोस्टली बाहर ही जाते हैं, बट हमने ऑन साइट जिम भी रखा हुआ है जहाँ सिर्फ टीचर्स ही ट्रेन करते हैं, क्योंकि बच्चे बोले बहुत स्पेसिफिक इक्विपमेंट चाहिए। तो जिम भी अवेलेबल है। हाँ, यहाँ पे जिम है, बट इसको कोई यूज़ नहीं करता, अब सब बाहर वाले प्रोफेशनल जिम में जाते हैं। एंड ये सर भी परसों इनॉग्रेशन हुई थी जैसे, तो ये ऑडिटोरियम है, यहाँ पे मोस्टली सेशंस, स्पीकर टॉक्स ये सब होता है, या फिर इनॉग्रेशन, फेयरवेल, ये सब चीज़ें बहुत कम यूज़ होता है ऑनेस्टली। तो यहाँ पे कंपनीज के फाउंडर्स को बुलाते हैं कि नहीं? बिल्कुल, जैसे अभी 2 दिन पहले वीडियो एसडी की एक कंपनी है, काफ़ी बड़ी इन वीडियो एपीआई, उनके फाउंडर और को फाउंडर आए हुए थे, तो उनके साथ हमने टॉक रखी थी। बच्चे, उसके 2-3 फ़ायदे होते हैं, तो बच्चे को समझ आता है हायरिंग कैसे हो रही है, एंड देन फाउंडर को भी अगर अच्छा बच्चा दिखता है तो ही लाइक्स टू हायर फ्रॉम अस, दे विल इवेंचुअली नो कि हाँ 100x इज अ थिंग, यहाँ पे सही चीज़ पढ़ाई जा रही है कंपेयर टू नॉर्मल कॉलेज। तो धीरे धीरे हमें वो इकोसिस्टम बिल्ड करना है ऑफ फाउंडर्स लुकिंग एट और अस। फाउंडर्स लाएंगे धीरे धीरे आप? बिल्कुल, आई थिंक वीक की 1 टॉक एम कर रहे हैं अभी हम, कि हर वीक एक फाउंडर आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, बच्चों से सवाल पूछे, हायरिंग, टेक, इन सब चीज़ों में। क्या उस समय पिच का भी ऑप्शन रहता है, बच्चे पिच कर सकते हैं? नॉट एग्जैक्टली, आई थिंक पिच शुड हैपन थ्रू अस, हमें पता वरना कोई भी शुरू हो जाएगा। तो आई थिंक इंटरव्यूज, रेफरल्स जनरली गो थ्रू अस, जो हमें दिख जाता है बंदा सही है, हम सीधा रेफर कर देते हैं। द किड इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू आस्क देम, तो कोई फाउंडर आएगा नहीं ऑनेस्टली, दे विल जस्ट बी बम्बार्डेड। देखिए, आपको क्या लगता है कि प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या हो सकता है, क्योंकि अभी हुआ नहीं है? अगर 100 बच्चा आता है तो कितना बच्चा आपको लगता है कि प्लेस कर देंगे आप? आई थिंक 100 इज लाइक अ वेरी हम्बल नंबर, थैंकफुली। 4 साल में 100 इज लाइक हर हफ्ते में एक प्लेसमेंट टाइप, विच इज लाइक अ वेरी लो नंबर एंड ईजिली अचीवेबल नंबर। बट एट द सेम टाइम ये थोड़ा सा मतलब इस केस में बच्चे की तरफ टिप्ड है थोड़ा, कि बच्चा मेहनत कर ले। अगर 100 का 100 बच्चा मेहनत कर लेगा तो 100 की 100 की लग जाएगी। कितने की लगेगी बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है, मतलब मार्केट कहाँ है, एवरेज सैलरीज कितने की लग रही हैं, सीनियर इंजीनियर्स कितनी कमांड कर रहे हैं, मार्केट में कितने इंजीनियर्स हैं, 10 और फैक्टर्स होते हैं। मतलब मुझे ये पता है कि 99% कॉलेज से बेटर प्लेसमेंट यहाँ लगेगी। कितने की लगेगी उस टाइम पे मार्केट पर डिपेंड करेगा, और हमारी एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करेगा, जो आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट ऑन। लास्ट बच्चे पर डिपेंड करेगा कि बच्चा, यू कांट रियली फोर्स समवन इनटू सीएस में जिसका इंटरेस्ट बनता है वो बन जाता है, वो अच्छा कर जाता है, वो अच्छा ही करता है लॉन्ग रन में। जिसका नहीं बनता है वो थोड़ा रोते रोते एक जॉब उठा लेंगे, फिर वहीं प्लेटू कर जाएंगे। तो द कोर थिंग टू टीच रियली इज हाउ टू बिल्ड क्यूरियोसिटी इन सीएस। अगर बच्चा सीएस में क्यूरियस हो गया, एवरीथिंग एल्स इज अ वेरी इजी आउटकम। राइट। तो जैसे कि एक बच्चा 12th के बाद, या उसके पेरेंट्स भी, वो यही देखते हैं कि ऐसे कॉलेज में भेजें जहाँ पे उसको एक डिग्री मिल जाए, मतलब एक रिकग्नाइज कॉलेज से मिल जाए। वो छोड़ के यहाँ क्यों भेजेगा? बिल्कुल, आई थिंक कैंपस बड़ा है, नाम है, 4 हाँ, सब कुछ है उसका। एग्जैक्टली। आई थिंक वो ओवर टाइम ही पेरेंट्स को रियलाइज़ होगा कि 4 साल बाद बच्चे का आउटकम क्या है। एक चीज़ है 4 साल की आपकी जर्नी, और एक जो आपको पेपर मिला, 4 साल बड़े कैंपस में रहे, ग्रेट, आपको एक पीस ऑफ पेपर मिला, ग्रेट। बट उसके आगे के जो 40 साल हैं, दैट इज़ डिफाइंड बाय आपने उस 4 साल में पढ़ा क्या और सीखा क्या। अब वो आपको अगर एक छोटा सा गाँव में घर मिल रहा है जहाँ 10 एक्सपर्ट्स हैं, वर्सेस आपको एक 5 स्टार होटल मिल रहा है जहाँ 25-25 हज़ार के टीचर्स हैं जिन्होंने कुछ पीएचडी करी थी बहुत साल पहले, वो इस चीज़ पढ़ा रहे हैं। आई थिंक शुड बी अ वेरी ऑब्वियस चॉइस फॉर द पेरेंट टू चूज़ द वन, कि जहाँ इंफ्रा शायद अच्छा ना हो, पीस ऑफ पेपर शायद इतना अच्छा ना हो, बट बच्चा जो सीख रहा है उसको 40 साल हेल्प करेगा, उसका माइंडसेट ऐसा बन जाएगा कि वो सीएस में इंटरेस्टेड होगा। दैट्स आवर पिच। थैंकफुली इट्स वर्क वेल। एंड मैंने ये देखा है कि इसके कंपाउंडिंग इफेक्ट्स बहुत होते हैं। जब एक बैच निकलता है, वो बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि इसमें फ़ायदा क्या है, वो बस दिख जाता है कि अच्छा यहाँ ऑब्वियस सा फ़ायदा ये है कि यहाँ से नौकरी लगेगी, ऑब्वियस सा फ़ायदा ये यहाँ से बच्चा अच्छी कंप्यूटर साइंस सीखेगा। तो आई थिंक वो धीरे धीरे फैल जाएगा। अब हमने पहले प्रोग्राम्स में देखा है, होपिंग फॉर द फॉर श्योर, इट्स वेरी लॉन्ग गेम। तो ये हमने सारी चीज़ें डिटेल में कवर करी 100x स्कूल के बारे में, और हरकिरत सर ने काफ़ी चीज़ें बताया भी। एंड ऑब्वियसली ही इज़ अ वेरी गुड कोडर और वेरी गुड यूट्यूबर। और अब 100x स्कूल में धीरे धीरे हम भी देखेंगे कि जर्नी कैसी रही। बीच बीच में और हम कोशिश करेंगे कवर करके और भी कंटेंट लाने का। ये तो हमारा पहला वीडियो सर के साथ हो रहा है, और भी हम कोशिश करेंगे कि गाइडेंस सेशन या कुछ ऐसा चीज़ ला पाएँ जो जेई वाले बच्चों के लिए थोड़ा रेलेवेंट हो। ठीक है,
बाकी 100x स्कूल के बारे में और भी जो डिटेल्स है वो मैं अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ज्वाइन वगैरह करने से रिलेटेड। सो आई थिंक सारी चीज़ें हमने क्लियर कर दी है। थैंक्स फॉर योर टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्त बाय बाय, टेक केयर।